पार्टी और घर से निकाले जाने के बाद लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने ही पिता और भाई की पार्टी आरजेडी समेत महागठबंधन पर हमला करना शुरू कर दिया है, जिसे देखकर तो ऐसा लगता है कि 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में कहीं तेज प्रताप यादव लालू के लालटेन की तेल ना निकाल दें। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव द्वारा बिहार में चलाए जा रहे वोटर अधिकार यात्रा को तेज प्रताप यादव ने बेअसर बता दिया है, यानी कहा है कि इसका कोई असर बिहार पर नहीं पड़ने वाला है। तो वहीं कल तक आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जैसे ही यह खबर मीडिया में आई, मानो कि बिहार में भूचाल आ गया। लालू के घर से लेकर बिहार की राजनीतिक दल और जनता सोच में पड़ गई कि अचानक तेज प्रताप यादव की ये पार्टी कहां से आ गई। तो आपको बताते चले कि यह पार्टी 2020 में बनी थी। 2024 में तेज प्रताप यादव के सहयोगी बलेंद्र दास ने इसे सक्रिय किया था। लोकसभा चुनाव में इस पार्टी ने अपने उम्मीदवार भी उतारे थे, लेकिन सफलता नहीं मिली और अब इसे तेज प्रताप यादव ने अपने नेतृत्व में सक्रिय कर लिया है। अब इस नई पार्टी का नाम सामने आने के बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या तेज प्रताप यादव यानी घर और पार्टी से निकाले जाने से पहले ही बगावत करने का मन बना लिया था, क्योंकि इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन तो 2020 में हुआ था और उनको पार्टी और घर से तो कुछ दिन पहले ही निकाला गया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तेज प्रताप यादव पहले ही बगावत करने वाले थे। जिन जयचंदों की वो बात कर रहे थे उन्हें पहले ही शक था कि मुझे पार्टी से निकाल दिया जाएगा, इसीलिए उन्होंने इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन 2020 में ही करवा दिया था। अभी तक इसका जवाब तो हमारे पास नहीं है और ना ही इस पर तेज प्रताप यादव ने कोई बयान दिया है। लेकिन इस नई पार्टी के आने के बाद लगता है कि तेज प्रताप यादव महागठबंधन और एनडीए का कुछ हद तक खेल जरूर बिगाड़ देंगे, क्योंकि वो बिहार के छोटे छोटे दलों को एक कर महादल बनाना चाहते हैं। यानी बिहार में जो भी छोटे छोटे दल हैं उन सबको अपने साथ तेज प्रताप यादव जोड़ रहे हैं। अब इसको देखकर तो लगता है कि वाकई ही कुछ हद तक तेज प्रताप यादव जो है वो कहीं ना कहीं एनडीए और महागठबंधन का जो खेल है वो बिगाड़ सकते हैं। एक तरफ तेज प्रताप यादव अपनी नई पार्टी से चुनावी मैदान में उतरेंगे और जिन पार्टियों से गठबंधन करेंगे उनके लिए तो कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार भी करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि वो महागठबंधन और एनडीए के खिलाफ जमकर प्रचार करेंगे, जो आज भी कर रहे हैं। लेकिन क्या इससे दोनों दलों को खतरा होगा? इस सवाल का जवाब लेने के लिए हमने कई राजनीतिक विशेषज्ञों से बातचीत की, तो उनका कहना है कि बिहार में आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू जैसी बड़ी पार्टियों के सामने तेज प्रताप यादव की जो ये पार्टी है वो कहीं नहीं टिकेगी, क्योंकि पार्टी की रीढ़ की हड्डी कार्यकर्ता होते हैं। तेज प्रताप के पास व्यक्तिगत पहचान तो है, लेकिन कार्यकर्ता और संसाधनों की कमी है और चुनाव में बहुत कम समय रह गया। ऐसे में तेज प्रताप यादव इतना जल्दी न तो संसाधन जुटा पाएंगे और न ही कार्यकर्ताओं को मजबूत यानी कार्यकर्ता जुटा पाएंगे। लेकिन अगर मैं वोट शेयरिंग की बात करूं तो 2020 के चुनाव में राजद को 23.11% वोट मिले थे, यानी महागठबंधन को कुल वोट जो है वो 37% ही मिले थे, जबकि भाजपा जेडीयू गठबंधन ने 37.26% वोट हासिल कर सरकार बनाई थी। इसलिए इस समीकरण में तेज प्रताप यादव कहीं खड़ा नहीं होंगे, लेकिन आरजेडी के लिए कहीं ना कहीं खतरा बन सकते हैं, क्योंकि तेज प्रताप को घर और पार्टी से अलग होने का फायदा एनडीए उठाएगी। क्योंकि एक तरफ तेजस्वी यादव का मुकाबला विपक्ष के साथ साथ अपने भाई से भी होगा, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू और बीजेपी लालू प्रसाद यादव के परिवार में हुई इस फूट का फायदा उठाएंगे और इसे चुनावी मुद्दा बनाएंगे, जिससे यादव वोटर बढ़ जाएगा और इसका फायदा कहीं ना कहीं एनडीए को होगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, आपसे अपील है कि इस वीडियो को ऐसा शेयर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा।